हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो मैंने जैसा बोला था, मैं पॉलिटेक्निक की चॉइस फिलिंग आपको प्रॉपर उसी तरह करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि जैसे किया जाता है, कैसे सीट्स को ऊपर नीचे डाला जाता है, कैसे सीट्स को फ्लोट किया जाता है, ठीक है ना, कब चॉइस लॉक होगा कि नहीं लॉक होगा, कब तक टाइमिंग है, सारी चीज़ों को मैं इसमें बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि किस रैंक वाले स्टूडेंट्स को क्या कॉलेज फिलअप करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका रैंक जैसे देखिए किसी का 1000-2000 के करीबन है तो उनको सरकारी मिलना तय है, 5000 तक को भी सरकारी मिलना तय है। क्या 5000 से ऊपर जो है, क्या 10,000 से जो ऊपर है, क्या 15, 20, 25, 30,000 से ऊपर है, उनको सरकारी मिलने का चांस है कि नहीं, किस रैंक वालों को क्या भरना चाहिए। ब्रांच का तो मैं डिस्कशन जरूर करूंगा। वैसे तो मैंने ब्रांच के बारे में बताया ही है एक वीडियो में, जिसमें मैंने टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ मैंने ब्रांच के बारे में जरूर डिटेल में थोड़ा समझाया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक में जाना है, ठीक है। इसको अब ओपन करिएगा तो आपका यही साइट खुलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट उनको करना है जिनका न्यू कैंडिडेट में पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो न्यू कैंडिडेट में आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपका अपने आप यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा और आधार नंबर अपने आप वो ऑटो जनरेट ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा, एक ईमेल में ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ईमेल की ओटीपी आप ध्यान रखिए। मैंने बीटेक में बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे सर मेरा ईमेल में ओटीपी नहीं आ रहा, ईमेल में ओटीपी नहीं आ रहा। ईमेल में ओटीपी आपका आएगा प्रमोशंस वाले सेक्शन में, देखना किसी किसी का, मैं सबकी नहीं बता रहा हूं। अगर किसी का मेन होम पेज में अगर ईमेल में ओटीपी नहीं दिख रहा है तो आप प्रमोशंस या सोशल वाले सेक्शन में जाकर अपना ईमेल का ओटीपी देख लेना, वहां आपको देखने मिल जाएगा। उसका पासवर्ड अपने हिसाब से जो चाहो वो रख लो, रजिस्टर कर लेना। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में आप जा सकते हो। अगर आप बंद कर लेते हो तो जैसे न्यू कैंडिडेट में रजिस्टर कर लोगे तब तो आपका खुल जाएगा तुरंत, ठीक है ना। खुलने के बाद मैं दिखाता हूं, वहां पे आपको एडमिशन फी देखने को मिलेगा। एडमिशन फी पेमेंट करना है आपको, काउंसलिंग फी जो 400 रुपये है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 है तब। और आपका अगर कोई कैटेगरी वाले कैंडिडेट है तो आपका वहां 250 रुपये या कितना था वो आप देख लेना, ठीक है। शायद 250 रुपये ही था। वहां पर आपको दिखा देगा पेमेंट करने का, ठीक है। डेबिट कार्ड से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, UPI पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग करिए, जो चाहे आप जो कर सकते हैं। तो आप जैसे मेरे पास कैंडिडेट का एक आईडी है, ठीक है। मैं उस कैंडिडेट की आईडी आपको दिखाता हूँ। उसने कर लिया रजिस्ट्रेशन, मैं उसके एग्जिस्टिंग करके दिखाता हूँ। उसने पेमेंट भी कर लिया, फीस भी पेमेंट कर लिया 400 रुपये। तो आप भी पेमेंट कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इजीली करना। यहाँ पे मैं आपको एक जगह खींचना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 20 तारीख को अपने आप बंद हो जाएगी। 20 तारीख के बाद आपका ये लॉगिन वाला बटन ही हट जाएगा, तो फिर आप लॉगिन ही नहीं कर सकोगे। तो चलिए एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके मैं फिर से वहां से दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन खुल जाने के बाद क्या होता है, ठीक है। देखिए इस कैंडिडेट की आईडी खुल चुकी है। तो देखिए इसने पेमेंट कर लिया है, 17 नवंबर को ही पेमेंट कर लिया। जब खुली थी ना ये आईडी, जैसे ही अचानक पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग का चलने लग गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, साइट जो ब्लॉक चल रही थी जो ओपन हुआ, तो तुरंत इन्होंने पेमेंट कर लिया था 400 रुपये दे के, ठीक है। तो रिसिप्ट भी आपको बगल में मिल जाएगी यहाँ PDF के तौर पे। आप देखना चाहोगे तो अपने 400 रुपये वाला रिसिप्ट भी देख लेना, आपका डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट जब आप कर लोगे तब आपको यहाँ ऑप्शन चॉइस दिखेगा। जब आप पहले आपको पे यहाँ एडमिशन फी दिखेगा, यहाँ दिखेगा ब्लू कलर का पे एडमिशन फी। जब वहाँ पेमेंट कर लोगे, अपना पैसा दे दोगे, तब यहाँ चॉइस फिलिंग में आप आओगे। चॉइस फिलिंग में क्या होगा, देखिए जैसे मैंने ओपन चॉइस किया, देखिए ये खुला। मैंने इस 2 स्टूडेंट का 2 पहले से चॉइस करके रखा है, ठीक है। ऐसे ही रखा है बस दिखाने के लिए। ये चाहो तो यहाँ से डिलीट कर लो, चाहो तो एडिट कर लो, कोई और कॉलेज सेलेक्ट कर लो, जो भी चाहो कर लो, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही ओपन करके दिखाया। ये जरूरी नहीं कि यही होगा उनका, वो जो चाहे अपना चॉइस फिलिंग रखना चाहें। मैं इसमें कोई एकदम अपने से उनका कर नहीं रहा हूं, ठीक है। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए, जैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है कैसे, सेलेक्ट में जाना है तो गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो गवर्नमेंट जाइए, प्राइवेट में जाना प्राइवेट में जाइए, PPP मोड में जाना है तो PPP मोड में जाइए। अब आप पूछ रहे हो कि PPP मोड में क्या है, तो आपको याद आ रहा हो शायद सीट मैट्रिक्स, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो सीट मैट्रिक्स में PPP मोड वाले कॉलेजेस हैं सिल्ली, पाकुड़, गढ़वा, मधुपुर, ये सब पॉलिटेक्निक है, ठीक है। सिल्ली पॉलिटेक्निक पर तो मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया, तो आप जाके देख सकते हैं वो भी। और बहुत सारे अभी तक कॉलेजेस के अगर आपने रिव्यूज नहीं देखे तो आप जाके अभी के अभी देख लीजिए, पहले इस वीडियो को छोड़ के उसको देख लीजिए। और मैं पहले बता देता हूं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट में पूछिएगा, लेकिन वही चीज पूछिएगा जो चीज मैं इसमें नहीं बता पाया हूं। वैसे अगर आप कोशिश करेंगे 2-3 बार वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग पे। पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ किस रैंक वालों को क्या क्या मिलने के चांसेस है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, चीज़ें मेरी भी चेंज हो सकती है, मेरी भी बात गलत साबित हो सकती है। तो ये सिर्फ एक तरह का प्रिडिक्शन है, क्योंकि मैं बताता हूँ ये एक तरह का गैम्बल ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई
दिमाग आप नहीं लगा सकते हो, कुछ नहीं आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगा, ये कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक आपकी रैंक अच्छी ना हो। अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है, 2000 के अंदर है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे ये सब कॉलेज मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेज है। टॉप कॉलेजेस जो मैंने टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेज की वीडियो में बनाई थी, ठीक है, वो आप जाके देख लेना। इससे पहले की वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगी तुरंत में, या फिर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ में चले जाओ ना, प्ले लिस्ट में आपको वहाँ वो सब वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिनका रैंक काफ़ी अच्छा होता है तो वो लोग को ज़्यादा अच्छे चांसेज अच्छे कॉलेज मिलने के, और जिनके रैंक थोड़े से ज़्यादा है, जैसे 10,000 से ऊपर है, 12,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है, तो आप देखिए आपको भी सरकारी मिलने का चांस है, तभी जब आप सही से चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है ना। बहुत अदर चैनल्स वाले होंगे जो बता रहे होंगे अदर तरीके, ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग करने का एक ही और सिंपल तरीका यही है कि आप अपने चीज़ों पे सबसे सटीक तरह से प्रिडिक्शन करें। कैसे? अगर आपको सीएससी में इंटरेस्ट है और आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको सीएससी ही करना आगे जाके, तो कुछ कॉलेजेस के सीएससी को सबसे ऊपर रख देना है। जैसे यहां देखिए, ये प्रायोरिटीज आपको दिख रही होंगी, चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, इस तरह के आप 50 रख लीजिए, 100 रख लीजिए इन लिमिट्स में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, एक बार थोड़ा साइड स्लो है, ठीक है। देखिए इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके लिस्ट में, रांची, धनबाद, निरसा, दुमका, दितपुर, जैना मोड़, खुटरीवाला, कोडरमा, भागा, लतेहार, खरसावां, जीडब्ल्यूपी, जीपी, साहिबगंज, दुमका, कोई भी कॉलेज मान लीजिए। जैसे मैं रांची से धनबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जीपी धनबाद जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, आपका यहाँ जब सिलेक्शन खुलेगा कौन कौन से ब्रांचेस का, तो वो मैं दिखाता हूँ। जैसे आपको सीएससी में इंटरेस्ट है तो मैं दिखाता हूँ कि आप सीएससी को कैसे ऊपर करके रख लोगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को खुलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए जैसे आपको सीएससी में इंटरेस्ट है, या अगर आपको सिविल में इंटरेस्ट है, या इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे मेटलर्जी, ठीक है, आप डिसाइड कर लो। सीएससी में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको यहाँ समझ में आ रहा है, दिख रहा है एनए क्या लिखा हुआ, मतलब नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट का तो कोई फ्री सीट, पेमेंट सीट नाम का चीज चलती नहीं, तो वहाँ एनए ही रहेगा, ठीक है। अगर आप पाकुड़ पॉलिटेक्निक, सिल्ली पॉलिटेक्निक या पीपीपी मोड वाले कोई भी कॉलेज चुनोगे तो वहाँ पे आपको फ्री सीट, पेमेंट सीट मिलेगा, तब वहाँ पे आप चुनोगे फ्री सीट, पेमेंट सीट। अभी आप जब तक आप प्राइवेट और गवर्नमेंट चुनते रहोगे तब तक आपको एनई ही दिखे मिलेगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की चीज नहीं कि एनए का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये अब यहाँ लोड होने दीजिए, उसका ये अपने आप आ जाएगा। उसका यहाँ पे देखिए ये अप डाउन का सीन यहाँ चलते रहता है। इसको अप चाहेंगे तो इसको अप कर लीजिए, देखिए ये अप में चल गया, देखिए घसक के चल गया अप में। उसी तरह फिर से एक बार सेलेक्ट करना होगा, घसक गया, थोड़ा सा हिल गया। देखिए जैसे धनबाद मैंने सेलेक्ट किया था, धनबाद हुआ। मान लीजिए सीएससी चुन लिया मैंने, एन मैंने चुन लिया। अब इसको ऐड चॉइस करिएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐड हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपको कंप्यूटर साइंस को सबसे फर्स्ट पर प्रायोरिटी देना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आप चाहते हो सबसे ज़्यादा, तो कंप्यूटर साइंस को हम ऊपर कर दिए, ठीक है ना। सीएससी को हम ऊपर ले गए, देखिए सीएससी ऊपर चला गया। अब मेरे को सीएससी ही चाहिए अदर कॉलेजेस के भी, तो हम इसको भी ऊपर कर देंगे, रांची को भी ऊपर कर देंगे, सीएससी में चल जाए। अब अगर और आपको चाहिए कि 2 4 10 ऑप्शन और मैं सीएससी का ही भर दूं, तो फिर आप चुन लीजिएगा। क्या चुन लीजिएगा? मान लीजिए जैसे खरसावां में भी आप देखिएगा, जैसे यहाँ जीपी खरसावां लिखा हुआ, उसमें अगर आपको सीएससी ही चाहिए तो एडिट में चले जाइएगा, ठीक है। एडिट में जाके आप फिर से गवर्नमेंट चुन लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट में जाने के बाद आप चुन सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट फिर से आप एक बार चुन लीजिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट करके आप ऑप्शन आया, मान लीजिए खरसावां आप चाहते हो तो खरसावां में चले जाइए, जीपी खरसावां। उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुन लीजिए, ठीक है ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे चुनाएगा, एनए आया, इसको ऐड चॉइस कर दीजिए, ठीक है। ये ऐड चॉइस हो गया। अब इसको अप कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल को आप चाहो हटाना है तो डिलीट कर दीजिए, खत्म हो गया। तो जो ऑप्शन आप चाहोगे वही ऑप्शन आप रख सकते हो आराम से, ठीक है ना। इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिडिक्शन हुआ एक तरह का कि आपको इस कॉलेज का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए मैंने पहले ही बताया उस टॉप 10 कॉलेजेस में कि कौन टॉप हैं, तो टॉप कॉलेजेस में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन सीएससी बहुत कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं डिप्लोमा में, लेकिन अब तो क्रेज बढ़ते जा रहा है सीएससी का, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर 20,000 से ऊपर रैंक है तब भी, तो पहले आप डिसाइड कर लो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी का 20,000 25,000 से ऊपर है ना, तो आपको गवर्नमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, ये सब मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, एकदम ना के बराबर, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो आप ऑटोमोबाइल भर सकते हो, जिनका ज़्यादा रैंक है, जिनका 15,000 20,000 से ऊपर रैंक है, तो आप ऑटोमोबाइल भर सकते हो, चांसेस हैं। आप ईसीई भर लो, थोड़े बहुत चांसेस हैं, ठीक है, ठीक है। ट्रिपल ई भरना भर लो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब थोड़े चांसेस हैं, ठीक है। सीएससी भर लो, सीएससी मिलना ज़्यादा चांसेस में रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं यही बता रहा हूँ, मैं ये सब जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। कैटेगरी में देखिए, कैटेगरी में आप भी देख रहे होंगे सीट मैट्रिक्स में तो कुछ ऐसा कोई खास सीट है नहीं, ठीक है ना। तो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे वो तो अप्लाई जरूर करेंगे कैटेगरी वाले रैंक पे। और देखिए अब आप, मैं पहले बता देता हूँ, जब सीट अलॉटमेंट लेटर आपकी जब आएगी ना, तो जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगी तो उसमें अगर आपको जनरल रैंक से मिलता है तो आप ये देखिएगा, अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको जनरल रैंक में सीट अलॉट हो रहा है तो ये समझ जाइएगा कि आपको कैटेगरी से सीट नहीं मिली है।
कैटेगरी रैंक से सीट फुल हो चुकी थी, तभी आपको जनरल रैंक में सीट दिया गया। तो अब ये मत सोचिएगा कि कैटेगरी हम हैं तो आपको कैटेगरी में ही मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, सीट अगर बची होगी तो आपको कैटेगरी में अलॉट होगा, अगर जनरल की सीट मिल रही होगी तो जनरल की सीट अलॉट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप जितना चाहे उतना चॉइस फिलिंग यहाँ पे भर लें, जब तक जितना तक कॉलेज है आपके हाथ में, जितना ब्रांच जो ब्रांच रखना रख लीजिए। मैंने तो बता ही रखा है कि कौन कॉलेज किस तरह का मिल सकता। मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपका 10,000 15,000 से ऊपर रैंक है ना, तो प्लीज़ आप मैकेनिकल को ज़्यादा तरजीह मत दीजिएगा, आप माइनिंग को, सिविल को, ये सब को ज़्यादा तरजीह नहीं दीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। हाँ, प्राइवेट में आप चाहो तो अप्लाई कर लो, प्राइवेट में आपको चांसेस बहुत। तो अगर आपका ज़्यादा रैंक है तो प्लीज़ आप मेन कोर ब्रांचेस जो मैं बोलता हूं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा सरकारी में। हाँ, प्राइवेट में जाइए तो अप्लाई कर लीजिए, प्राइवेट में आपको तुरंत सीट मिल जाएंगे। प्राइवेट में तो 180 सीट, 90, 120 सीट तक की रहती है। तो आप सिविल चाहो, मैकेनिकल चाहो, जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप चाहो तो जितना चॉइस चाहो उतना भर लो। जैसे प्राइवेट में चूज़ करते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस खुलेंगी, प्राइवेट में देख लो कितने सारे कॉलेज है। प्राइवेट में अलकबीर आप चाहो तो अलकबीर भी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, जैसे ऑटोमोबाइल भरो। हाँ, लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा, जैसे मैं जिन्होंने बताया था कि अगर आपका 15,000 10,000 से ऊपर रहेंगे तो आप ऑटोमोबाइल को ज़्यादा तरजीह दीजिएगा, क्योंकि वो चांसेस हैं आपको मिलने के, या सीएससी मिलने का। तो लेकिन वो भी टॉप कॉलेजेस के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड चॉइस में करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने दिखा ही दिया कि कितना आसानी मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, और अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो बहुत कम फीस लगेगी। मैं एक पीपीपी मोड वाला भी दिखा देता हूँ कि पीपीपी मोड में आपके कितने कौन कौन कॉलेजेस आपको किस तरह से ऐड चॉइस में करने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कितने सारे कॉलेजेस हैं, इसमें भी 7-8 हैं। सिल्ली पॉलिटेक्निक मान लीजिए चुनते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिलता है। जैसे सीएससी चुन लिया तो यहाँ पे फ्री सीट और पेमेंट सीट करके आपको देखने मिलेगा, देखिए, है ना। तो फ्री मान लीजिए चुनना है, पेमेंट सीट, अगर आप पेमेंट सीट रखते हैं तो आपको पेमेंट तुरंत दे देगा सीट अलॉटमेंट में, ठीक है ना। तो फिर आपका कोई चीज़ नहीं देखा जाएगा। और एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि आपके आगे रैंक और पीछे रैंक वाले ने क्या भरा। तो चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग में जरा सा भी गड़बड़ हुआ, जरा सा भी दिमाग से आप इधर उधर हुए, आपका जो डिसीजन है उससे आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुए ना, तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा। चाहे आपका फर्स्ट राउंड गुजर जाए, चाहे आपका सेकंड राउंड गुजर जाए, चाहे आपका थर्ड राउंड गुजर जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को याद रखें। चॉइस फिलिंग में गड़बड़ तो आपका सीट हाथ से चला जाएगा। देखिए फ्री सीट यहाँ आ गया। पेमेंट सीट अगर आप ले लीजिएगा ना तो पेमेंट सीट तुरंत आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट सीट ही आपको तुरंत वो धरा देगा, क्योंकि पेमेंट सीट जल्दी कोई लेता कहाँ है भाई काउंसलिंग में। पेमेंट सीट में काउंसलिंग क्यों लेंगे? काउंसलिंग ही जब हमको अटेंड करना है तो हम फ्री सीट को ना तरजीह दे के पेमेंट को क्यों देंगे? तो वही चीज़ है। तो इसलिए सोच समझ के करिएगा। बहुत बीटेक में बहुत ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेमेंट रख लिया था, ठीक है ना। तो पेमेंट रखने से आपको पेमेंट सीट तुरंत दे देगा, आपको नहीं देखेगा कि ये सब कॉलेजेस आपने क्या रखा है। बहुत स्टूडेंट जो बोलते हैं ना कि नहीं सर आप तो गलत बता रहे हैं, ये सब देखते हुए जाएगा। तो भाई आप जो आप सोच रहे हो आप ही सही हो, ठीक है ना। मेरा जो काम है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पेमेंट सीट चुन लोगे किसी भी पीपीपी मोड का तो आपको वो पेमेंट सीट ही हाथ में धरा देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो जितना चाहे उतना चॉइस फिलिंग करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जितना भरना चाहे उतना भरिए, ठीक है। बस सोच समझ के भरिएगा। कुछ भी दिक्कत होता है, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं भर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे बताइए, जहाँ भी बताना बताइए, हम लोग उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। हेल्प से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और जब भी अलॉटमेंट लेटर आएगी तो हम लोग उस पर भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।